23 साल का एक साधारण लड़का विराट और सामने यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा। लक्ष्य 40 ओवर में 321 रन और दांव पर थी भारत की इज्जत, धोनी की कप्तानी, सचिन का करियर, सहवाग की जिद और खुद विराट की औकात। लोग विराट के बारे में कहते थे कि प्लेयर तो ठीक है, लेकिन लंबा खेलने के लिए छक्के कैसे मारने हैं ये सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा कि तेज कैसे खेला जाता है, अपनी इनिंग्स में गैर कैसे चेंज करना है। एक महान क्रिकेटर बनने के लिए विराट जैसे एक साधारण प्लेयर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब अभी इस प्लेयर को अभी नहीं आता, इस प्लेयर को अभी काफी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तारीख थी 28 फरवरी 2012। ऑस्ट्रेलिया का मैदान, वही मैदान जो आज उस मैच का गवाह बनने जा रहा था, जहां चेस मास्टर का दुनिया ने पहली बार असली रूप देखा था। देखी थी लोगों ने उस रात मलिंगा जैसे वाइड बॉल के महान बॉलर के करियर की तबाही। इस रात से पहले क्रिकेट की दुनिया में विराट एक साधारण बल्लेबाज था, लेकिन इस रात के बाद दुनिया के लिए विराट नाम का यह आम खिलाड़ी खास प्लेयर्स की कतार में आ खड़ा हुआ। दुनिया ने विराट की तुलना सचिन की 1998 में शारजा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली शानदार पारियों से करके सचिन की महानता वाले पन्ने में विराट का नाम लाकर खड़ा कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे में टेस्ट सीरीज 4-0 से हार चुकी थी और सीबी सीरीज के फाइनल में जगह बनाने तक में उसके पसीने छूट गए। लोग सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग जैसे प्लेयर्स को हटाने की मांग करने लगे, तो वहीं धोनी की कप्तानी पर भी बड़ा तीखा प्रश्न चिन्ह खड़ा था। लेकिन विराट की इस पारी के बाद जब इंडियन टीम एयरपोर्ट पर लौटी तो वहां भारतीय टीम के स्वागत में हजारों लाखों लोगों की भीड़ खड़ी थी। सबको पता चल गया था कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरे हाथों में है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस एक मैच ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल कर रख दी। तो चलिए उस मैच की पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ चेस मास्टर। भारतीय टीम माही की अगुवाई में 2012 के उस साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-0 से बुरी तरह से हार चुकी थी। धोनी की कप्तानी में लगातार दूसरा विदेशी दौरा था, जहां भारत 4-0 के मार्जिन से हार गया। इस हार से खफा भारतीय मीडिया और यहाँ के लोग सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग को टीम से ड्रॉप कर देने की मांग उठाने लगे। तो दूसरी तरफ धोनी की टेस्ट कप्तानी को लेकर भी इंडियन मीडिया और यहाँ के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। भारतीय क्रिकेटर टीम बुरे दौर से गुजर रही थी और वो दौरा इतना दर्दनाक था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस सीरीज की बुरी हार के बाद अब बारी वनडे की थी और हार के दबाव से गुजर रही भारतीय टीम सीबी सीरीज में भी खुलकर नहीं खेल सकी। धोनी की सचिन, सहवाग और गंभीर पर की गई रोटेशन पॉलिसी पर भी भयंकर बहस छिड़ी हुई थी। कुछ बड़े प्लेयर तो खुद धोनी की इस पॉलिसी से नाखुश थे, लेकिन धोनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विराट और रोहित को लगातार मौके देने लग रहे थे क्योंकि उन्हें इंडियन क्रिकेट की तस्वीर बदलनी थी। सीबी सीरीज में भारतीय टीम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हारती रही और कुल 15 मैचेस की इस त्रिकोणीय श्रृंखला में भारतीय टीम अपने सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई थी। अब लीग के आखिरी मुकाबले में भारत के सामने नौबत यहाँ तक आ गई थी। सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच में उन्हें सिर्फ बोनस पॉइंट ही बचा सकता था और किसी टीम को बोनस पॉइंट तभी मिलता था जब वह टीम 40 ओवर्स के अंदर टारगेट को चेस कर दे। आखिरी मैच में भारत के सामने श्रीलंका की मजबूत टीम खड़ी थी। इंडियन कैप्टन धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने आई महिला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान। महिला जयवर्धने तो कुछ खास ना कर सके और 22 रनों के स्कोर पर ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कुमार संकारा, जिन्होंने दिलशान के साथ मिलकर 200 रनों की पार्टनरशिप की। वही दूसरी तरफ दिलशान ने 165 रन ठोके और संकारा ने 105 रन बनाए। श्रीलंका तेजी से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता दिख रहा था, लेकिन तभी दोनों बल्लेबाज आउट हो गए और श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवर में 320 रन बना दिए। श्रीलंका की मजबूत बॉलिंग लाइनअप के सामने आउट ऑफ फॉर्म भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरते हैं। भारत को टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए 321 रन बनाने थे, वो भी सिर्फ 40 ओवर के अंदर। और सामने गेंदबाज थे मलिंगा, कुलशेखरा, परेरा, मैथ्यूज और रंगनाहेरा। भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद से अपनी सोच जाहिर कर दी।
सहवाग ने 16 गेंदों में 31 रन बनाकर भारत को शानदार शुरुआत दी। 6 ओवर में ही भारत का स्कोर 50 रन को पार कर गया, पर तभी सहवाग आउट हो गए। हालांकि बल्लेबाजी के लिए आए गौतम गंभीर ने रनगति धीरे नहीं होने दी, लेकिन सचिन भी 30 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 86 रन और ओवर 10। और अब बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस समय विराट कोहली उतने बड़े प्लेयर नहीं थे। विराट के पास आज सबको अपना असली अवतार दिखाने का मौका था कि धोनी ने उन पर इतना भरोसा क्यों दिखाया, क्यों माही ने सचिन, सहवाग और गंभीर तक को ड्रॉप करते हुए विराट को लगातार खिलाते रहने का फैसला किया था। लोग धोनी की रोटेशन पॉलिसी से नाखुश थे, लेकिन विराट ने उन सबको जवाब देना स्टार्ट कर दिया। विराट और गंभीर ने सूझबूझ से खेलते हुए इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। गंभीर के साथ मिलकर कोहली ने 115 रन जोड़े, लेकिन 201 रनों के स्कोर पर गौतम गंभीर रन आउट हो गए। अब भारत को 75 गेंदों में 120 रन बनाने थे और इन 75 गेंदों में से 30 गेंदें अभी भी मलिंगा को फेंकनी थी। वहीं मलिंगा, जिसकी यॉर्कर से दुनिया का हर बल्लेबाज थर थर कांपा करता था, जिसकी गेंदों पर छक्का मारना तो दूर चौका मारना भी काफी कठिन था। और भारत की तरफ से क्रीज पर थे अनएक्सपीरियंस विराट कोहली और फिनिशर सुरेश रायना। दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पारी का 30वां ओवर मलिंगा लेकर आए और विराट ने मिड विकेट के ऊपर शानदार चौका जड़ते हुए मलिंगा के सामने जंग का ऐलान कर दिया। और फिर चौथी गेंद पर रायना ने भी चौका जड़ते हुए ये बता दिया कि आज इंडियन टीम एक मिशन पर है। वह मिशन जिसे मलिंगा जैसा सेनापति भी हमेशा याद करता रहेगा। मलिंगा के इस ओवर से भारतीय जोड़ी ने 15 रन लूटे। अब टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को 10 ओवर में 91 रन बनाने थे। अगले ओवर में विराट ने अपनी असली क्लास दिखानी शुरू की और कुलशेखरा जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को लगातार 3 चौके जड़ दिए। अब विराट फुल फ्लो में थे। अगले ओवर में परेरा की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए विराट सिर्फ 69 गेंदों में ही 92 रनों तक जा पहुंचे। 34 ओवर आते आते विराट और रायना की जोड़ी ने इक्वेशन 36 गेंदों में 42 रन तक पहुंचा दिया। और अब बारी आई उस एक ओवर की जिसमें विराट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पारी का 35वां ओवर, गेंदबाज था मलिंगा और सामने था 23 साल का एक साधारण बल्लेबाज विराट कोहली, जो आज से असाधारण बल्लेबाज बनने जा रहा था। विराट 75 गेंदों में 98 रन बनाकर खेलने लग रहे थे और बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए भारत को 42 रन बनाने थे। ओवर्स बचे थे 6। पहली गेंद पर विराट ने मिड विकेट पर जोरदार शॉट मारकर 2 रन भाग कर लिए और अपने करियर का 9वां शतक ठोक दिया। आज विराट उन सबको जवाब दे दिया था जिन्होंने विराट को टेस्ट खेलने की नसीहत दी थी। खैर, अब विराट ने मलिंगा को रिमांड पर लेते हुए उनकी धुनाई स्टार्ट कर दी। अगली गेंद पर विराट ने अपनी कलाइयों का शायद पहली बार जादू दिखा दिया। विराट ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। विराट रुकने वाले नहीं थे। अगली गेंद पर कोहली ने मलिंगा की 145 प्लस की स्पीड से आती हुई गेंद को ओवर्स पर चौका जड़कर श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अगली 3 गेंदों पर मलिंगा को समझ नहीं आ रहा था आखिर इस बल्लेबाज को गेंद करनी कहाँ है। मलिंगा बस गेंद फेंकने लग रहे थे और कोहली हर बॉल पर गैप ढूंढकर चौका मारने लग रहे थे। उस वक्त ना कप्तान जयवर्धने को कुछ समझ आ रहा था और न ही संकारा को। और मलिंगा की ये हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, ये विराट की क्लास को बयां कर रही थी। मलिंगा की मजबूरी साफ झलक रही थी। मलिंगा नतमस्तक थे साधारण प्लेयर के सामने, जो अब साधारण से ऊंचे स्तर का बल्लेबाज बन चुका था। विराट ने मलिंगा के इस ओवर में 24 रन कूट डाले। विराट ने 37वें ओवर में एक बार फिर से मलिंगा की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार चौके जड़ते हुए भारत को यादगार जीत दिला दी। विराट का मलिंगा को वो सामने जड़ा चौका एक मिसाल बन गया। विराट की इस पारी की बदौलत भारत के इस शर्मनाक दौरे के घावों को भरने का काम कर दिया और उन करोड़ों भारतीयों को यह स्पष्ट किया था कि सचिन के बाद इंडियन क्रिकेट जिंदा रहेगा। और शायद सचिन से भी बड़ा प्लेयर मैदान में एंट्री मार चुका था। अब इंडियन टीम का सेनापति विराट कोहली दुनिया के सामने साधारण से असाधारण क्रिकेटर बन चुका था। दोस्तों, ये थी कहानी कोहली के चेस मास्टर बनने की। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।